हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर पहला है उसका हम फोर्थ लेक्चर करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको जो आपका थर्ड लेक्चर था, मैंने उस थर्ड लेक्चर में आपको स्फेरिकल मिरर्स के टाइप के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि स्फेरिकल मिरर्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। पहले वाले को हम कहते हैं कनकेव मिरर और जो सेकेंड वाला होता है उसे हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अभी हम एक्चुअली मिरर है एंड यू बेटर नो कि इमेज मिरर क्या करते हैं, इमेज फॉर्म करते हैं। तो हम मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि मिरर इमेज फॉर्मेशन कैसे करते होंगे। ठीक, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कनकेव मिरर का। तो सबसे पहले तो आप एक समरी स्लाइड देखिए कि इस स्लाइड में मैंने अलग अलग टर्म्स को डिफाइन किया हुआ है। जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड पे है पोजीशन ऑफ इमेज, फिर उसका नेचर एंड उसका साइज। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला केस है वो है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इमेज का जो नेचर होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको रियल और इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा वर्चुअल डायरेक्ट, इसका मीनिंग समझाता हूँ। देखिए, लेट्स से कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर इसका इमेज कुछ ऐसे बना तो इस कंडीशन को कहा जाता है इरेक्ट कंडीशन। इरेक्ट की मीनिंग होती है कि जिस कॉन्फ़िगरेशन में, जिस अपीयरेंस में आपका ऑब्जेक्ट था, अगर उसी अपीयरेंस में इमेज है तो उसे हम कहते हैं कि ये एक तरीके का इरेक्ट इमेज है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये ऑब्जेक्ट होता और इसका इमेज कुछ ऐसे बन जाता, कुछ ऐसे, देखिए, मतलब कि ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे वर्टिकली अप है बट की इमेज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वर्टिकली डाउन है। तो इस केस में हम कहते हैं कि ये जो कंडीशन है वो कंडीशन है इन्वर्टेड कंडीशन। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले इन्वर्टेड और इरेक्ट के बीच का डिफरेंस समझाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि रियल एंड वर्चुअल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वैसे तो रियल और वर्चुअल इमेजेस के कुछ बेसिक डिफिनीशन है, लेकिन चूंकि हम इमेज फॉर्मेशंस पढ़ रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन में हम डायरेक्टली बस ये देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका क्या रोल है। देखिए, रियल इमेज उसे कहते हैं जहाँ पे लाइट रेज मीट करें, मतलब रियली मीट करें। रियली मीट करने का सेंस ये है कि जब मैं लाइट रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करूं तो वो दोनों या फिर जितनी भी लाइट रेज मैं लूँ वो आपस में मर्ज करें, वो आपस में इंटरसेक्ट करें और वो इंटरसेक्ट होता हुआ हमें दिखे, उसे हम बोलते हैं रियल इमेज। और जिस समय लाइट रेज रियली इंटरेक्ट नहीं करती, हमें उसे जबरदस्ती कह लो, फोर्सली कह लो, उसे मिलाना पड़ता है, उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, अच्छा, अब मैं बेसिक तरीके से एक चीज़ और बता देता हूँ। वर्चुअल इमेज उसे कहते हैं जिसे हम स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते। जैसे आपका जो मिरर इमेज होता है, जो आप प्लेन मिरर में देखते हो, हम उसको, उसका इमेज कभी भी स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे इमेजेस जिनको स्क्रीन पे कास्ट नहीं किया जा सकता उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, और ऐसे इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, बट एट लास्ट यहाँ पे रियल और वर्चुअल का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया। रियल मतलब कि लाइट रेज रियली मीट करेंगी और वर्चुअल मतलब हमें उसको फोर्सली मीट करना होगा, वो मीट कर नहीं होंगी, कर नहीं रही होंगी, हमें उसे फोर्सली मीट करना होगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे केसेस हैं। अब हम देखिए, पहला केस इन्फिनिटी पे है, दूसरा केस है बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा केस है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा केस है बिटवीन सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, पांचवा केस है एट फोकस, और छठा केस है बिटवीन पोल एंड फोकस। मैंने आपको सारे टर्म्स की मीनिंग समझा दिए हैं, बस हमें इसको डिटेल में आगे एक एक करके देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला स्लाइड, जिसमें हम पहले केस की बात करेंगे। और इस वाले केस में हम एग्जैक्टली ये समझेंगे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है इन्फिनिटी पे तो उस केस में जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहले मुझे इसके लिए आपको कनकेव मिरर को दिखाना होगा बना के। देखिए, कनकेव मिरर कैसा होता है, कुछ ऐसा जिसमें पॉलिशिंग कहाँ से होती है, बाहर की तरफ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी, इस तरीके से, तो आपका जो ये वाला पॉइंट है इसे हम पोल बोलते हैं। कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे फोकस होगा और जो सेंटर होगा पूरे कर्वेचर का उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, तो चलिए ऑब्जेक्ट रखते हैं इन्फिनिटी पे। तो लेट्स से कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है कहीं बहुत दूर और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो आपने जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए।
तो चलिए मैं पहले आपको इमेज फॉर्मेशन के कुछ बेसिक रूल बता देता हूँ जिसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो सबसे पहली कंडीशन, अगर आपने किसी भी मिरर से, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में से किसी भी मिरर से अगर लाइट रेज पैरेलल पास की तो वो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ये आपका पहला रूल है, ठीक है। कनकेव मिरर होता है तो रियली जाती हुई हमें दिखाई देती, और कन्वेक्स होता तो हम उससे ज़बरदस्ती खींचते, ज़बरदस्ती ड्रॉ करते, तो उस केस में हमारा वर्चुअल इमेज बनता और डायरेक्ट बनता, ठीक है। बट विल सी इट लेटर। अच्छा, सेकंड केस देखते हैं। अच्छा, आप सेकंड केस में आप इसका उल्टा कर दो। पहला केस क्या था कि पैरेलल जा रहा था तो फोकस से होकर पास करेगा। सेकंड केस है कि लेट्स से कि अगर कोई लाइट रे फोकस से ही होकर जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि सेकंड केस पहले केस का जस्ट अपोजिट है, ठीक। अच्छा, तीसरा केस देखते हैं। तो थर्ड केस में हमें ये जानना है कि अगर ये कोई मिरर है और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे पास होती है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ में रिट्रेस बैक हो जाएगी। मतलब जिस रास्ते से वो आ रही थी वो उसी रास्ते को वापस से फॉलो कर लेती है, ठीक है। और फोर्थ केस, अगर आपका कोई भी मिरर हो और ये आपका पोल होता है, यू बेटर नो दैट, अगर पोल पे कोई लाइट रे गिरती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। ऐसे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो वैलिड होंगे ही, मिरर है तो, और वो भी रेगुलर मिरर है। बट एट पोल स्पेशली एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। तो जिस एंगल पे हम इंसिडेंट रे गिराएंगे उसी एंगल पे हम रिफ्लेक्टेड रे बना देंगे। तो ये है हमारा फोर्थ रूल। ओवरऑल अगर मैं पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करूं तो मैं यहाँ पे आपके लिए राइट हैंड साइड में लिख दे रहा हूँ रूल्स। क्या क्या रूल्स आपको जानने हैं? सबसे पहला रूल है, अगर लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कैसे होती है? फोकस से होकर पास होती है। सेकेंड केस, अगर लाइट रे फोकस से ही जाए तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी आफ्टर पासिंग थ्रू, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू द मिरर, ठीक है। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे पास होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर जाएगी। एंड द लास्ट केस कि अगर पोल पर कोई लाइट रे गिरती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसे भूलना नहीं है, क्योंकि ये इमेज फॉर्मेशन के केस में हर जगह काम आएगा। चाहे वो मिरर कैसा भी हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, फर्क नहीं पड़ता, सारे रूल्स इसमें काम आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको आपको एक अलग से लिख दे रहा हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे याद रखना है, ओके। चलिए, तो अब इन ये जो रूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इमेज बनाएंगे, ठीक। तो पहला केस था कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो इमेज की कंडीशंस क्या क्या होंगी। देखिए, सबसे पहले हमारा पहला रूल क्या कह रहा था कि अगर आप लाइट रेस को पैरेलल पास करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। चलिए, तो मैंने यहाँ से लाइट रे बनाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से होकर पास करेगा? फोकस से। चलिए, ये मैंने बना दिया। लेट्स से कि ये कहाँ से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है, ठीक। चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अगर मैं यही केस यहाँ से भी बनाता, ठीक, तो भी ये कैसे पास करता? तो भी ये फोकस से ही पास करता। यानी कि यहाँ भी लाइट रे कैसे पास कर रही है? फोकस से पास कर रही है। यानी आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे, ठीक। तो अब अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज लिखना चाहूँ, मैं अब इनकी प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूँ। देखिए, तो अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज लिखना चाहूँ तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? तो प्रॉपर्टी नंबर पहला, आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रहा होगा कि इमेज कहाँ बना है? फोकस पे। तो हम कह सकते हैं जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे, ठीक। सेकेंड केस, अच्छा चलिए, इमेज तो फोकस पे बन गया। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि रियल इमेज किसे कहते हैं? जहाँ पे लाइट रेज रियली मीट करे। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये जो इमेज होगा वो कैसा होगा? रियल इमेज होगा, ठीक। तीसरा, अब एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि रियल के साथ हमेशा कौन सा केस होता है? इन्वर्टेड केस होता है। अभी जो मैंने आपके लिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, ये डायग्राम इन्फिनिटी से फोकस पे बनने के लिए एक सिंपलेस्ट डायग्राम है। अगर मैं इसको किसी और तरीके से, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले लिया होता ऊपर, ठीक, तो उस केस में जो इमेज बनता है वो फोकल प्लेन पे बनता है और ये जो लेंथ होती है इसके कंपेरिजन में छोटी हो जाती। मतलब ओवरऑल लेंथ छोटा होगा, लेकिन साथ में इमेज कहाँ बन रहा है? नीचे ना, मैंने कहाँ लिया था? ऊपर। इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। चौथा केस, जो अगला केस है हमारा, उसमें जो आप देख रहे होंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इतना बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और जो इमेज है वो इतना छोटा है, लगभग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं उसे। इसका मतलब कि जो इमेज का साइज होगा वो बहुत 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 ही ज़्यादा छोटा होगा। किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और इसको हम फिजिक्स के टर्म में बोलते हैं हाईली डिमिनिस्ड। यानी ये जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है?
हाईली डिमिनिस्ड वाली कंडीशन है, बहुत छोटी वाली। डिमिनिस्ड मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। और पांचवा और लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि आपका जो इमेज है वो बना कहाँ है, मिरर के सामने ही तो बना है, मिरर के पीछे तो बना नहीं है। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, मिरर के सामने बनेगा। ये जो मैंने बताया वो क्या है, वो प्रॉपर्टी ऑफ इमेजेस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये केस समझ में आ गया होगा और आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने सभी चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से और की पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। आप अगर चाहें तो इस पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। और ये रूल आप कभी ना भूलें, ये हमेशा आपको काम करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपना अब देखते हैं हमारा जो सेकेंड केस है वो क्या है। देखिए, जो मेरा सेकेंड केस है वो एग्जैक्टली ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड सी। अच्छा, बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे, ठीक है। आप अगर अब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो हमें ये एग्जैक्टली चेक करना है कि जो इमेज बनेगा उसकी कंडीशन क्या होगी, इमेज हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या सीन है, कैसे बनता है ये। तो देखिए, इसके लिए मुझे सबसे पहले एज यूजुअल पहले की तरह एक बनाना होगा कनकेव मिरर, ये मैंने बना दिया, ठीक। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, चूंकि मिरर कनकेव है तो हमें पॉलिशिंग बाहर से करनी होगी, पॉलिशिंग हो गई बाहर से। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल। यहाँ पे जो पॉइंट है वो है फोकस, ये जो पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी का मतलब कि सी की तरफ या फिर सी से थोड़ा पीछे रख देता हूं मैं, बियॉन्ड सी हो गया, ठीक। अब जो हमारे बेसिक रूल्स थे हमें बस वही अप्लाई करने हैं। सबसे पहला रूल क्या था कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक, तो कहाँ से होकर पास करेगी, वो आपका फोकस होकर पास करेगी, ठीक है। तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाके फोकस से पास करा दिया, ठीक। दूसरी कंडीशन, अगर लाइट रे फोकस होकर पास करती है, जो हमारा सेकंड केस था कि अगर लाइट रे फोकस होकर पास करेगी तो क्या वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक। तो आपने ध्यान दिया होगा, अभी यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, देखिए इस पॉइंट पे। मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट था और ये क्या है, इमेज। और इमेज कैसे बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बना है, वर्टिकली डाउनवर्ड बना है। मतलब कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है वर्टिकली अपवर्ड तो इमेज कैसे बना है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस केस में अगर हम प्रॉपर्टीज लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए साइड में प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। देखिए प्रॉपर्टीज, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टी नंबर पहला कि जो इमेज है वो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि कहाँ बना है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। यानी कि जो इमेज है आपका वो बना है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि लाइट रे इसमें एग्जैक्टली मिल रही है, यानी कि इमेज कैसा होगा, रियल इमेज होगा। तो अगला केस है कि इमेज कैसा है, रियल। तीसरा केस, रियल के साथ मैंने आपको पहले ही बोला था कि कौन सा केस आता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली अपवर्ड है और जो इमेज है क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब इमेज कैसा बन गया, उल्टा बन गया, इन्वर्टेड बन गया, ठीक है। अगला केस, केस नंबर 4। अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट के साइज को और जरा इमेज के साइज को आप ध्यान से देखें। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज के साइज से थोड़ा बड़ा है, मतलब इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा है, बस ज़्यादा छोटा नहीं है, पिछले केस की तरह थोड़ा सा छोटा है। इट मीन्स हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो छोटा होगा किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और इसको फिजिक्स में हम क्या बोलेंगे, ओनली डिमिनिस्ड। इसका मतलब साइज क्या है, छोटा है। क्लियर। अच्छा, लास्ट केस, केस नंबर 5। देखिए यहाँ भी जो आपका इमेज है वो कहीं ना कहीं कहाँ बना है, मिरर के सामने ही तो बना है। इसका मतलब कि जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये हो गया आपका केस नंबर 2 कंप्लीट, जिसमें अगर आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे लिखा है मैंने बिटवीन सी एंड एफ। और बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा अगला जो स्लाइड है, उसमें हम अपने तीसरे पॉइंट को चेक करेंगे। अब केस नंबर 3 जो हमारा था वो क्या है, ठीक है। तो केस नंबर 3 में हमें ऑब्जेक्ट को रखना होगा एट सी। ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और फिर चेक करेंगे कि जो इमेज है
वो कहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए ये वाला केस देखते हैं हम। ऑब्जेक्ट इज एट सी एंड लेट्स सी वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा कनकेव मिरर, पॉलिशिंग हो गई बाहर से, तभी ये कनकेव मिरर होगा। ठीक है, अब मैंने बना दिया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम कहते हैं पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मुझे ऑब्जेक्ट को रखना है सी पे, तो मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सी पे। ओके, अब अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर लाइट रेस पैरेलल जाती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक, एंड एज पर सेकेंड रूल अगर लाइट रे फोकस से होकर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगी, ये पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो तो देखिए अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इमेज कहाँ बना, यहाँ पे बना, और ये कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। इट मीन्स कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो आई थिंक अब आपको धीरे धीरे सारे केसेस, सारे तरीके समझ में आ रहे होंगे कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से ऐसे ही डायरेक्टली लिंक है। ओके, तो अब इसको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू समझते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। पहले तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इनकी प्रॉपर्टीज़ आप खुद लिखने की कोशिश करें, और जब खुद हो जाए फिर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर पहला देखिए, ऑब्जेक्ट सी पे है और इमेज भी कहाँ बना है, सी पे, यानी कि जो आपका इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेकेंड नंबर केस, इमेज बन गया सी पे। ठीक है, अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है या इरेक्ट है, मीन्स मतलब रियल है कि वर्चुअल है। पहले ये केस देखते हैं हम। तो यहाँ पे भी लाइट रेज रियलिटी में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, यहाँ पे जो इमेज होगा वो होगा रियल इमेज। तो ये केस है रियल इमेज का। थर्ड केस, यू बेटर नो कि इमेज नीचे बना हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसका मतलब इन्वर्टेड होगा। और वैसे भी मैं आपसे कई बार बार बोलता आ रहा हूँ कि रियल के साथ कौन सा केस होता है, इन्वर्टेड केस होता है। अब देखिए केस नंबर 4, जो इमेज है आपका, अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ जो इमेज होगा वो किसके इक्वल होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, यानी कि इक्वल साइज का इमेज बनेगा जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला जो केस है ना आपका, केस नंबर 4, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्लेन मिरर के बारे में सब जानते हैं। प्लेन मिरर किसे कहते हैं, वो मिरर जो हम अपने घरों में रेगुलर बेसिस पे अपना फेस ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर की एक खासियत होती है, प्लेन मिरर जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने साइज का ही क्या बनाता है, इमेज बनाता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये प्रॉपर्टी है, या फिर केस नंबर जो 3 है, वो किससे लिंक है, प्लेन मिरर के सिंपल प्रिंसिपल से लिंक है। क्योंकि प्लेन मिरर भी जितने का इमेज होता है उतने का ही ऑब्जेक्ट बनाता है। और जो आपका कनकेव मिरर का 3rd केस है, जब ऑब्जेक्ट को हमने सी पे रखा तो उस केस पे भी हाइट ऑफ इमेज इसके बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 5 देखिए, अब इमेज एग्जैक्टली बना कहाँ है, तो इमेज आपका बना है आपके मिरर्स के ठीक सामने। आप यहाँ पे देख पा रहे हो मिरर के सामने ही तो इमेज बना है, यानी कि यहाँ भी क्या केस होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, क्लियर। तो हमने आज के लेक्चर में कनकेव मिरर के मैंने आपको पहले स्लाइड के थ्रू सारे केसेस समझा दिए। ठीक, उसके बाद मैंने आपको उसमें से 3 जो केस थे मैंने उनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट इमेज किसे कहते हैं, इन्वर्टेड इमेज किसे कहते हैं। ठीक है, और हमने जो 3 केस देखा उसमें हमने पहला केस ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए तो इमेज की कंडीशंस क्या क्या होंगी। सेकेंड केस हमने ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा जाए तो इमेज की कंडीशंस क्या क्या होंगी। एंड द थर्ड एंड द लास्ट केस ऑफ दिस लेक्चर वॉज कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो इमेज की कंडीशंस क्या क्या होंगी। तो हमने 3 केसेस को आज डिटेल में समझा। हम इसका सेकेंड पार्ट जल्दी से लेकर आएंगे आपके लिए, और उसमें आपको अगले 3 केस समझा जाएंगे। जब अगले 3 केस कंप्लीट हो जाते हैं फिर आपको कन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन बताया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए और अगले वीडियो को जल्द से जल्द पाने के लिए, अपलोड होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें। सो थैंक यू एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में।